हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद इतिशा। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोलिनेटिंग एजेंट्स। जब भी हम पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं, ऐसे वो सारे एजेंट्स जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को किसी फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाने में हेल्प करेंगे। ये बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, राइट। अगर किसी को पोलिनेशन के बारे में जानना है या फिर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। इन दिस वीडियो मैं आपको क्या करूँगी, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर टू द सेम स्पीशी। कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब क्या हो रहा है, किसी फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का। वो फ्लावर सेम भी हो सकता है, एक प्लांट पे लोकेटेड दो फ्लावर भी हो सकते हैं, या फिर ये जो ट्रांसफ़र है ये दो फ्लावर्स जो लोकेटेड हैं दो डिफरेंट प्लांट्स पे, ये भी पॉसिबल है। अगर कभी पोलिनेशन सेम फ्लावर के बीच में होगा तो हम उसे सेल्फ पोलिनेशन कह देते हैं या फिर ऑटोगैमी बोल देंगे। या फिर एक प्लांट पे लोकेटेड दो फ्लावर्स के बीच में होगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हुआ दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो लोकेटेड थे दो डिफरेंट प्लांट्स पे, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। एलोगैमी भी कह सकते हो आप इसको, और जीनोगैमी भी बोल सकते हो, राइट। अब जब हम पोलिनेशन की बात करते हैं ना, पोलिनेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो हमारे नॉर्मल फ्लावर्स आप देखते हो ना सुंदर सुंदर, वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर्स और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। देखिए, जब हम कैज़्मोगैमस की फ्लावर की बात करते हैं ना, जब हम कैज़्मोगैमस फ्लावर की बात करते हैं, ऐसे नॉर्मल फ्लावर जो आप देखते हो ना डेली डेली अपने आसपास, हिबिस्कस का, लोटस का, रोजेस के फ्लावर्स, मैरीगोल्ड के फ्लावर, ये सब कैज़्मोगैमस फ्लावर हैं। सबसे पहले हम कैज़्मोगैमस फ्लावर को देखते हैं क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा दैट अलाउ फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ओपन होते हैं, इनका स्टिग्मा और इनके एंथर्स क्या होते हैं, ओपन रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे, सो दैट ही क्रॉस पोलिनेशन को फेवर कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट इज, इनमें एंथर और स्टिग्मा क्लियरली विजिबल दिखेगा आपको। उसके साथ साथ ये एक्सटर्नल एजेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर पोलिनेशन। अब क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं, उसी की वजह से ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रोमोट करेंगे। और ये सबसे कॉमन टाइप का फ्लावर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज्ड है, जिनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं है। अब क्योंकि एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं है तो ये किसको फेवर करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को। अब क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, that they provides assured seed set without the need of pollinators। बिना किसी पोलिनेटर की नीड के, बिना किसी पोलिनेटर के इन्वॉल्वमेंट के भी ये क्या करते हैं, सीड को बना लेते हैं बाय डूइंग सेल्फ पोलिनेशन। और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये हमेशा सेल्फ पोलिनेशन की तरफ ही जाएंगे, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोमोट नहीं करने वाले हैं, जिसकी वजह से देयर विल बी नो एवोल्यूशन, राइट। तो कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी जब हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स। जब हम एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं, इसमें विंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे विंड पोलिनेशन को, जिसको और हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। अब ऐसे कैसे फ्लावर होंगे जो विंड पोलिनेशन को फेवर करते हैं, तो समझ लेते हैं। ऐसे फ्लावर जिनके पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होने के साथ साथ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। जब भी अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे ना, ये तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना इनका बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, राइट। सबसे कॉमन पोलिनेशन होता है विंड पोलिनेशन, जो पोलिनेशन विंड के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो फ्लावर्स हैं, इनका
जो स्टेमन है दैट इज़ वेल एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ बड़ा होगा, बाहर की तरफ होगा। स्टिग्मास इनके फेदरी होंगे सो दैट जो पोलन ग्रेन हवा के साथ आ रहे होंगे ना, छोटे छोटे पोलन ग्रेन उड़कर, ये उनको ईजिली कैच कर सके। अब आप क्या करिए, इस इमेज में देखिए, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये देखिए क्या है, फेदरी स्टिग्मा है। जैसे ही पोलन आया विंड के साथ ये उसको ट्रैप कर लेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन भी है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी मैं विंड पॉलिनेशन की बात करूँगा या करूँगी तो मैं हमेशा बात करूँगी वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स की और फेदरी स्टिग्मा की। और जब मैं इसके पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तब मेरे को याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन्स लाइट होने ज़रूरी है और नॉन स्टिकी होने ज़रूरी है। लाइट होंगे तभी तो हवा के साथ बहेंगे ना, तभी तो छोटे छोटे पोलन ग्रेन हवा के साथ उड़ के जाएंगे। जब हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करेंगे, इनके एक ओवरी में एक ओव्यूल जनरली मिल जाता है और कई बार फ्लावर्स क्लस्टर में आपको दिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कोब और वाटर लिली, ठीक है। अब जो जैसे ये टेजल्स लाइक स्टिग्मा है ना, ये कॉर्न कोब का ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये कॉर्न कोब का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है ग्रासेस में भी। अब तुम यहाँ पे ना वाटर लिली सोच रहे होंगे, है ना, वाटर लिली सुनते बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया होगा दिमाग में, है ना। अब वाटर लिली को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाटर लिली और हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर फॉर एनीमोफिली, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और उस पर ध्यान भी देना है। नाउ मूविंग टू वाटर पॉलिनेशन विच वी कैन ऑल्सो कॉल हाइड्रोफिली, ठीक है। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फ्लावर कैसा होना चाहिए कि वो वाटर पॉलिनेशन को फेवर करे। देखो, जब हम वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे ना, इट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, ठीक है। इसमें से जनरली मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स ही होंगे। अब इन प्लांट में वाटर इज़ अ रेगुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर मेल गैमीट्स, राइट। इन द लोअर प्लांट ग्रुप्स लाइक एल्गाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। देखिए क्या होते हैं, जो हमारे लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं ना, जैसे एल्गाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये क्या करते हैं, वाटर को रेगुलर मीडियम की तरह यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर मेल गैमीट्स। आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में पहले से भी पढ़ा हुआ है दैट दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पढ़ा है ना, कि ब्रायोफाइट्स में जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स की जब बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में इनके एग्जाम्पल्स है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। मरीन में हम पढ़ लेंगे इसमें सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा। अब यहाँ पे एक नोट बना दिया है मैंने आपके लिए, देखिए इसमें नोट में क्या लिखा है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, दोनों याद कर लीजिए अच्छे से। दोबारा बता रही हूँ, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, ये फ्लावर, यू नो, दीज फ्लावर्स एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। अब इसको समझते हैं कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए ये वाटर लेवल है। अब जो भी प्लांट या जो भी फ्लावर वाटर के अंदर है, जो वाटर के अंदर है, वो तो कैसे पॉलिनेटेड होंगे, दे विल बी पॉलिनेटेड बाय वाटर। बट ऐसे प्लांट जो पानी के ऊपर है, पानी के सरफेस के ऊपर है, अब पानी से तो इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इन फ्लावर्स का, ठीक है, तो इनको पॉलिनेट करेगा इंसेक्ट्स या फिर विंड। और ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है हमारा लिली एंड वाटर हायासिंथ। याद रहेगा, रहना भी चाहिए, बोर्ड में बार बार पूछ लेते हैं, कई बार आते हैं कि ठीक है विंड पॉलिनेशन से जो फ्लावर विंड पॉलिनेशन करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक बता दो। अब बच्चे वहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक तो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज़ डन बाय वाटर लिली। अब वहाँ पे इस बच्चे सोचते हैं अच्छा वाटर, दैट मीन्स वाटर पॉलिनेशन, नहीं, वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। वाटर लिली क्या करता है, विंड पॉलिनेशन करेगा या फिर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद करना है हमें। नाउ अब हम एक क्लासिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन का, जिसका नाम है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। बहुत अच्छे से याद करना है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होते हैं ना, दे विल राइज टू वाटर सरफेस, फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेल प्लांट होता है ना, वो पोलन रिलीज कर देता है। देखिए जो मेल फ्लावर है वो क्या करेगा, पोलन रिलीज कर देगा वाटर में, और ये पोलन बाय द हेल्प ऑफ पैसिव वाटर करंट्स, बाय द हेल्प ऑफ पैसिव वाटर करंट्स कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे फीमेल फ्लावर के पास। अब इसी तरीके से क्या होगा, इसका पॉलिनेशन
हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कई बार पोलिनेशन में वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन पूछ लेते हैं, कहते हैं नेम द टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट अकर्स इन वेलिस्नेरिया। अब वहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोफिली या फिर पोलिनेशन बाय वाटर। उसके साथ साथ वो पूछ लेते हैं नेम एंड एक्सप्लेन इट। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे आप बता देना कि फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस तक आ जाते हैं, मेल क्या करते हैं पोलन को रिलीज कर देगा वाटर में, और जो पैसिव वाटर करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे मेल गैमीट्स को फीमेल फ्लावर तक लेकर चले जाएंगे। अब इसमें क्या याद रखना है, जब हम वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे टाइम पे जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन जैसे होंगे, हल्के होंगे, लॉन्ग होंगे, और उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी जो क्या करेगी इनको बचाएगी वेट होने से, ठीक है। क्या होता है अब पोलन ग्रेन अगर पानी में तो येस देयर आर चांसेस कि वो ऐसे भीग सकता है पानी से, वो वेट हो सकता है। तो गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड दीज पोलन ग्रेन्स बाय प्रोवाइडिंग देम म्यूसिलेजिनस कवरिंग। आई जस्ट होप कि हम सबको क्लियर है अब। यस, लेट्स टॉक अबाउट पोलिनेशन विच इज़ डन बाय बायोटिक एजेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों। एंजियोस्पर्म्स आर दोज जिनमें फ्लावरिंग होती है। अब इंसेक्ट्स को क्या चाहिए फ्लावर, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स और फ्लाइज, ये सब कॉमन पॉलिनेटर्स हैं। ये फ्लावर्स ये किन फ्लावर को अप्रोच करेंगे? अगर आप पॉलिनेटर होते तो आप कौन से वाले फ्लावर पे जाते पहले? जो बड़ा होगा, जो खूबसूरत हो, जिसमें अच्छा नेक्टर हो, जिसमें सेंट हो, खुशबू आ रही हो, राइट। सो दीज फ्लावर्स टिपिकली हैव लिमिटेड pollen एंड रफ टेक्सचर्ड ग्रेन्स दैट ईजिली adhere टू इंसेक्ट लिम्स। ये याद रखना है कि जब मैं इंसेक्ट पोलिनेशन की बात करती हूँ तो पोलन ग्रेन्स थोड़े से स्पाइनी होंगे, यानी कि उनका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होगा, सो दैट वो इंसेक्ट के लिम्स में, इंसेक्ट की लेग्स में आराम से चिपक जाए। तभी तो क्या होगा वो कैरी अवे कर पाएंगे उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलिनेशन बाय बर्ड्स। जब बर्ड्स की कोई स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्नाइथोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। वैसे ही जब हम बर्ड से पोलिनेशन की बात करेंगे हम उसे क्या बोलते हैं ऑर्नाइथोफिली। इसमें बर्ड्स आ जाती हैं जैसे हमिंग बर्ड्स, हनी थ्रशेज, है ना। ये सब क्या करते हैं फ्लावर के नेक्टर पे फीड करती हैं। ऐसे फ्लावर के पास कम पोलन ग्रेन होंगे और ये बर्ड्स की बीक्स और माउथ पे चिपक जाएंगे सो दैट इनको दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलिनेशन बाय बैट्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली, ठीक है। ये स्पेसिफिक ट्रीज जैसे टिगेलिया अफ्रीकाना, एंथोसेफेलस कैडेम्बा में मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जब भी हम बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ना गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। इंसेक्ट्स और या फिर ये जो बीज बटरफ्लाइज हैं क्या करती हैं तो प्लांट से क्या ले रही होती हैं नेक्टर ले रही होती हैं, राइट। और उसके बदले में क्या करती है प्लांट को पोलिनेट कर देती है, हमारे फ्लावर को पोलिनेट कर देती है। तो वैसे सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलता है यूका प्लांट और उसके मोथ में। आप यहाँ पे इसका पिक्चर देखिए पहले, ठीक है। आपको ऐसे कीड़े कीड़े से देखो ये मोथ नज़र आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से। सो दीज आर यूका मोथ एंड दिस इज़ द फ्लावर ऑफ यूका प्लांट। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब सोचते हैं कि इनकी डिपेंडेंसी कैसे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस वाले रिलेशनशिप को जब दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जो मोथ होता है वो पोलन को कलेक्ट कर लेता है और यूका फ्लावर का पोलिनेशन करा देगा। उसके रिटर्न में फ्लावर उसको कैसे एडवांटेज प्रोवाइड करता है, मोथ अपने एग्स को ले कर देता है इनसाइड द फ्लावर। मोथ क्या करेगा इट विल ले इट्स एग्स इनसाइड द फ्लावर एंड द लावा फीड ऑन सम ऑफ द डेवलपिंग सीड्स। और जो एग से जो लावा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो लावा क्या करता है डेवलपिंग सीड्स पे फीड करेगा। अब क्या हो रहा है इस प्रोसेस की वजह से, क्योंकि यूका मोथ बार बार प्लांट को विजिट करता रहेगा एग्स के लिए, है ना, लावा के लिए, तो इसका ये पोलिनेशन भी कर देगा उसके साथ साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फ्लावर हुज नेम इज़ एमोर्फोफेलस, और इसके पोलिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एमोर्फोफेलस फ्लावर। इसमें भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है विच इज़ बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बाय ओडोर। खुशबू की वजह से जो अट्रैक्शन होगी, ये प्लांट क्या करता है स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऑफ रोटिंग फ्लैश विच अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड बीटल्स। ये क्या करता है रोटिंग स्मेल, सड़ी हुई स्मेल, जैसे किसी
कुछ खाना सड़ जाता है ना, तब एक रोटिंग सी स्मेल आती है, रोटिंग फ्लैश जैसी स्मेल आएगी जो फ्लाइज और बीटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब क्योंकि खुशबू अच्छी लगती है इंसेक्ट्स को, तो ये क्या करते हैं, ये फ्लावर को विजिट कर लेंगे ये सोच के कि अरे यहाँ पे तो कोई फूड सोर्स है। अब उसके रिटर्न में क्या होगा, बेचारे जैसे इधर आएंगे पोलन उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से इसका पॉलिनेशन हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो फ्लावर होता है ये इंसेक्ट्स को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है टू ले देयर एग्स। सो हियर इन दिस केस इंसेक्ट्स को शेल्टर भी मिल रहा है, एक सूटेबल साइट भी मिल रही है एग लेइंग के लिए, जबकि प्लांट्स का पॉलिनेशन भी हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्लावर अपने आप को अडेप्ट करते हैं एनिमल पॉलिनेशन के लिए? द आंसर इज यस। देखो फ्लावर अपने आप को अडेप्ट करता है फॉर एनिमल पॉलिनेशन। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की बात करते हैं। जैसे अगर कोई फ्लावर है और वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होना चाहता है तो ऐसे फ्लावर को लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होना पड़ेगा। दैट मीन्स ये इकोनॉमिकली बहुत ही महंगा पड़ जाता है प्लांट को टू गेट पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट। ठीक है, जब स्मॉल फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्स में अपीयर करेंगे सो दैट उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। ऑफ कोर्स अगर कोई छोटा सा फ्लावर है वो तो दिखेगा ही नहीं किसी पॉलिनेटर को, तो ये क्या करते हैं, ग्रुप्स में आएंगे, क्लस्टर्स में अपीयर करते हैं सो दैट वो किसी भी बी को दूर से ही, किसी भी पॉलिनेटर को दूर से ही दिख जाए। अब फ्लावर दे अट्रैक्ट एनिमल्स थ्रू कलर एंड फ्रेगनेंस। यस, प्लांट को क्या करना पड़ेगा, यस हमारे फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, कलर भी अच्छा एनहेंस करना पड़ेगा और फ्रेगनेंस को भी बनाना पड़ेगा सो दैट कोई भी पॉलिनेटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड अट्रैक्शंस। ठीक है, देखो जब हम फ्लाइज और बीटल्स की बात करते हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर क्या करते हैं, फाउल ओडोर्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वैसे ही हमारा प्लांट कलर पैटर्न्स को भी मेंटेन करते हैं सो दैट जो हमारे पोलिनेटर्स है वो उनको नेक्टर सोर्सेज की तरफ गाइड कर सके। सो दीज आर द एडेप्टेशंस विच आर डन बाय फ्लावर फॉर एनिमल पोलिनेशन। नाउ लेट्स कंपेयर एबायोटिक एंड बायोटिक पोलिनेटेड फ्लावर्स। जब हम एबायोटिक की बात करते हैं, फ्लावर कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है, फ्लावर को सेंट भी नहीं बनाना है, नेक्टर नहीं बनाना है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ उसके साथ साथ प्लांट को करना क्या है, सिर्फ पोलन ग्रेन को लाइट प्रोड्यूस करना है और लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना है। तो इधर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं समराइज़ करूँ तो एबायोटिक अगर करना है तो फ्लावर को कलरफुल भी नहीं होना है, सेंट भी नहीं प्रोड्यूस करना है, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करना है, बस क्या करना है, खुद को क्या करना है, लाइट और लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना है। जब लेकिन हम बायोटिक की बात करते हैं, फ्लावर कलरफुल भी होना चाहिए, सेंटेड भी होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करे, उसका जो पोलन हो वो स्टिकी भी हो, ऐसा हो कि पोलिनेटर्स के ऊपर चिपक भी जाए, उसके साथ साथ कम पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि इनका जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र है वो बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से होता है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, इसको तो ऐसा पढ़ेंगे कि बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। राइट, जब मैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करती हूँ, कंपार्टमेंट के पेपर में देखिए, प्रीवियस ईयर्स में जितने आए हैं, आप नॉर्मल बोर्ड पेपर में देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आजकल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। दैट मीन्स उनके पास एंथर भी होगा और उनके पास क्या होगा, हमारा आजकल देखो जनरली बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सेल्फ पोलिनेशन बार बार होता रहा उसकी वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। कई बार कोई पूछ ले डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बता देना। क्या होता है, सेम तरह के डिफेक्ट्स बार बार कॉपी होते रहते हैं प्लांट्स में, जिसकी वजह से प्लांट की वैरायटी ख़राब भी हो सकती है। अब सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए ना और क्रॉस पोलिनेशन को इनकरेज करने के लिए प्लांट्स ने सेवरल मैकेनिज्म को डेवलप करा है, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, हर्कोगेमी और सेल्फ
इनकम्पैटिबिलिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, वो पूछता है नेम सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और नेम सम टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब कई बार क्या होता है, उसमें बोर्ड हो जाता है, कई बार स्पेसिफिक, कई बार कह देता है कि जेनेटिक भी बता दो और फिज़िकल भी बता दो। वैसे तो होते तो सारे जेनेटिक ही हैं, बट अगर स्पेशली पूछ ले तो जेनेटिक में हमें सेल्फ कंपैटिबिलिटी ही बताना है, बाकी सबका फिजिकल में दे देना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअलिटी की, या फिर हम डाइशी बोलते हैं इसको। देखो क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग प्लांट्स पे आते हैं, सो दैट एक प्लांट के फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर को जाके पॉलिनेट करें, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो गया है। सेकेंड इज डाइकोगेमी। इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन विद इन अ सिंगल फ्लावर। समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आएगा इससे, अब ईजी वे में समझते हैं। क्या होता है डाइकोगेमी का मतलब होता है, ठीक है, फ्लावर हमारा क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन है यानी कि एंड्रोशियम और गाइनीशियम, उनका मैच्योरेशन टाइमिंग डिफरेंट है। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे प्रोटेंट्री, ठीक है। और अगर किसी में गाइनीशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अब क्या हो रहा है, दोनों को मैच्योरेशन टाइमिंग्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से देयर आर नो चांसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एंड आर नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, मैं दोबारा बता रही हूँ, इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसको मार्क कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी में या फिर अपनी नोट्स में, वेयर द स्टिग्मा बायोकेमिकली प्रिवेंट्स द पोलन ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम जर्मिनेटिंग और ग्रोइंग अ पोलन ट्यूब। इसमें क्या होता है, फ्लावर अपने स्टिग्मा पे अपने ही एंथर से आए हुए पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता है, को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ग्रो नहीं होगी। नेक्स्ट इज हर्कोगेमी। कुछ स्पीशी में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं ना, उनकी पोजीशन बहुत डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच नहीं कर पाता है, इसकी वजह से भी ऑटोगेमी नहीं हो पाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए अगर आपका स्टिग्मा यहाँ है और आपके एंथर यहाँ है तो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रीचिंग द पोलन टू योर स्टिग्मा। अब क्या होगा, यहाँ पे पोलन स्टिग्मा के पास नहीं पहुँच पाएगा, तो ये भी क्या है, इट विल ऑल्सो डिस्करेज autogamy. So yes, that's all for now. In the next video we will learn about pollen pistil interaction. उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के पिछले वाले पार्ट्स पढ़ने हैं तो मैं उन सारे पार्ट्स के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और आपको अगर कोई भी टॉपिक आपका मनपसंद है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट